आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक रेल डिब्बे में से निकले, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, उसन सुमिरै नानका जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका स्मरण करता हूँ, और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे व्याख्या को समझते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, बताया जाएगा आपको एक एक शब्द का अर्थ, आपको वाक्य को समझना है, पहचानना है। जैसे लिखा है, राम नाम बिनु बिरथ है जगी जन्मा। तो गुरु नानक देव क्या कह रहे हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में आपका जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। अगर आप इस संसार में राम के नाम का जप नहीं कर रहे हैं तो आपका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम बिनु व्यर्थ है जन्म जन्म। इस संसार में अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु, बिखु मतलब कि जहर, अभी अभी हमने देखा, बिखु मतलब जहर या फिर ब्रश। तो जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वो जहर खाता है, जहर बोलता है, बिनु नामे ने फलु मति भ्रमना, और उसका बिना राम नाम की उसका जो जीवन है वो निष्फल रहता है, उससे कोई फल नहीं मिलता। मति भ्रमना, मति भ्रमना मतलब उसकी जो मति होती है, जो बुद्धि होती है, वो भ्रमित हो जाती है। ठीक है, लिखा है राम नाम के बिना इस संसार में जीवन व्यर्थ है। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप जो खा रहे हैं, आप विष खाते हैं, आप विष बोलते हैं, और आपका नाम, आपके नाम से कोई भी अर्थ नहीं निकलता, और आपकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो भ्रमित हो जाती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखारो, संध्या कर्म निकाल करे। और अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में व्याकरण, बड़ी बड़ी गीताओं का पाठ पढ़ते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बिनु पुस्तक पाठ व्याकरण, आप पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, पाठ भी पढ़ रहे हैं और व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, संध्या कर्म निकार कले, और आप शाम को संध्या आरती भी कर रहे हैं, शाम को आप संध्या आरती भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। और कहा है बिनु गुरु शब्द, गुरु शब्द अर्थात गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के उपदेश के बिना, अर्थात राम के नाम के बिना इंसान को, प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वो सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। राम नाम बिनु अरुचि मरे, और जो व्यक्ति है वो राम नाम के बिना वो सांसारिक माया मोह में अरुझि मरे। अरुझि का मतलब होता है उलझना, तो वो सांसारिक माया जाल में उलझ के रह जाता है। ठंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवन अति भ्रमण करे। और जो राम नाम का जाम नहीं ले रहे हैं उनका जीवन तो व्यर्थ है ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने हाथ में दंड कमंडल लिए होते, अर्थात यहाँ पर गुरु नानक ने सन्यासियों के बारे में कहा है कि वो अपने हाथ में दंड कमंडल लिए रहते हैं, चोटी धारण किए रहते हैं, सूत यानी कि जनेऊ पहने रहते हैं, धोती पहने रहते हैं, और तीर्थ यात्रा करते हैं और जगह जगह भ्रमण करते हैं। ऐसे लोग जो सन्यासियों वाले पूरे काम करते हैं, लेकिन अगर वो राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो उनका संसार में जीवन व्यर्थ है।